नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे क्लास पे इंडियन पॉलिटी। और ये लक्ष्मीकांत का सीरीज चल रहा है और हम स्टार्टिंग से इंडियन पॉलिटी जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हमारे जो 1757 जो पॉलिसी हुआ वहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत का है। और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया और भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल एक्ट, सारे को हम पहले डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर प्रेम्बुल और भी जितने राइट्स वगैरह है, जो गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कशन करेंगे। और आप लोग पिछले क्लास जो लोग नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देख पाएंगे। और उसी में जो वीडियो के नीचे वो डिस्क्रिप्शन है, वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम डिस्कशन करेंगे द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो पिछले क्लास पे हम ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं जो द इंडियन जो ग्राउंड रूल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का जो एक्ट है उसको डिस्कशन कर चुके हैं। वहाँ से हम देखे थे कि इंडिया का जो फर्स्ट वाइसरॉय को देखे थे, जो लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो उसका प्रोविज़न ये था कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट बना था तो उसमें बहुत सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्लूड किया गया था, इंक्लूडिंग इंडिया। तो वहाँ से हम मेजर 3 इंडियंस को देखेंगे, जो कि जो 3 इंडियंस है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो है राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये 3 इंडियंस को हम देखे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था। उसी में ये 3 मेजर जो इंडियंस थे ये इनको इंक्लूड किया गया था। फिर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया था। द बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी और जो बंगाल का जो प्रेसिडेंसी था और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का, उसका एक प्रेसिडेंसी क्रिएट किया गया था। उसको फिर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस पावर दिया गया था। न्यू लेजिस्लेटिव बॉडीज़ यहाँ पे, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव बॉडीज़ फॉर बंगाल, द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। इनको और एक डिसेंट्रलाइजेशन जो पावर दिया गया था, इनको इंक्लूड किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब। और फर्स्ट टाइम के लिए देखे थे वहाँ से जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वहाँ पे ऑर्डिनेंस पावर का फर्स्ट इंक्लूड किया गया था। जो आज के जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है ऑर्डिनेंस पावर, उनके पास ही रहता है ऑर्डिनेंस पावर। जब पार्लियामेंट कंटिन्यू नहीं रहता है उसी टाइम ऑर्डिनेंस पावर के थ्रू किसी बिल को वो लागू करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट में होता है। तभी से स्टार्ट हो गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ऑर्डिनेंस पावर। The Viceroy was given the power to promulgate ordinance without the council's concurrence during emergencies. Such ordinance could not last more than 6 months। 6 month से ज़्यादा नहीं हो सकता है ऑर्डिनेंस। आज भी ये लागू होता है और ये उस टाइम इमरजेंसी के टाइम रहता था। उसके बाद और एक मेजर चेंजेस था जो उसका प्रोविज़न था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, पोर्टफोलियो सिस्टम था। पोर्टफोलियो सिस्टम फर्स्ट टाइम के लिए लागू किया गया था। आज भी पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो ओनली, जैसे कि मान लीजिए हमारे इंडिया का इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनका और भी बहुत सारा दायित्व दिया गया होता है। जैसे कि परमाणु का जो मिनिस्ट्री होता है और भी बड़े बड़े जो मिनिस्ट्री होता है, वो सब ये पोर्टफोलियो के थ्रू होता है। एक ही मिनिस्टर ज़्यादा काम वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो आज भी वो लागू है, उसी टाइम से लागू हुआ था 1861। द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग in 1859 was recognized. This system worked somewhat similar to the modern day cabinet system. 6 members of the executive council tool charge of different parts of the business। तो एक ही मिनिस्टर डिफरेंट टाइप का जो दायित्व दिया गया होता है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं और वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से लागू है।
तो हम अभी उसका कुछ सिग्निफिकेंस डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी प्रोविज़न में देख चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ से धीरे धीरे इंडियंस को इंक्लूड किया जाता है। इंट्रोड्यूस डिसेंट्रलाइजेशंस, इट रिजर्व द पॉलिसी ऑफ centralizations under the company's rule, was started by the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter of Act of 1833। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हम डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हम क्राउन रूल का स्टार्टिंग देखे थे 1857 और 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट के थ्रू। तब तक के लिए धन्यवाद।